बिहार में इन दिनों इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन, क्या कहेंगे इस पर? सवाल है लोग के दिमाग में क्या बात बनती है। सबसे बड़ा नेता का सवाल हम तो कर सकते हैं कि कम से कम हम नेताओं की गिनती में नहीं हैं। बाकी कौन क्या है आप लोगों की नज़रों में है। और कल अंबेडकर जयंती है, बहुत धूमधाम से सब लोग मनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चाहे हम हों या लोग जो मना रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बाबा अंबेडकर साहब की जयंती मना करके रस्म अदायगी कर रहे हैं। इसलिए कि बाबा अंबेडकर ने जो बातें कही समाज के लिए, शोषणों के लिए, संविधान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके उत्थान के लिए, उस बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। कहिए कैसे? तो अंबेडकर जी का थीसिस था कि पहले पढ़ो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। मैंने पहला सूत्र उनका था एजुकेशन। एजुकेशन को भी उन्होंने सिंप्लीफाई किया था कि एप्लीकेशन एजुकेशन होना चाहिए, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। आज देश में क्या है, कितने प्रकार के सही हैं। और दूसरी बात, आगे चल कर के लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो क्या आज एक समान शिक्षा लोगों को दी जा रही है? और यदि नहीं दी जा रही है तो बाबा अम्बेडकर के जयंती या पुण्यतिथि मनाने का क्या उचित है? कोई भी दल बने, सबके लिए मैं कहता हूँ कि इस पर कहीं कोई बात कर रहा है। सत्ता पक्ष है क्या इसके लिए कानून लाया? विरोधी पक्ष है क्या इसके लिए एजिटेशन किया? या और आप लोगों के माध्यम से कहीं कोई चर्चा करता है कि अम्बेडकर साहब कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात किए थे? आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं हो रहा। दूसरी बात, जो बड़ी बात हम कहना चाहते हैं, सदा कहते हैं, आपका चैनल है, इसके माध्यम से बहुत लोग शायद मेरे व्यू को समझेंगे कि 1932 में पूना पैक्ट आया था। पूना पैक्ट में प्रस्ताव आया था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए। आज सेपरेट इलेक्टोरल किसी के जवान से आ रही है बात, किसी के जवान से, तब तो रफ्ता अदायगी न कर रहे हैं। और आज सेपरेट इलेक्टोरल होता तो आज शेड्यूल कास्ट की ये स्थिति नहीं रहती, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग वोट लेते हैं लेकिन विकास का काम शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं करते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट प्रतिनिधि होता, शेड्यूल कास्ट ही वोटर होता, तो शेड्यूल कास्ट के लिए जरूर वो करता। तो बाबा साहब का नाम लेने का क्या उचित है? एक चीज़ अभी और सिर्फ छेड़िए मत, और सुनते जाइए। इसीलिए मैं कहा कि बहुत गंभीर बात है कि बात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 1956 में मरने के पहले उन्होंने कहा था कि मैं जिस जाति धर्म में पैदा हुआ हूँ उस जाति धर्म में नहीं मरूंगा। और मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। बुद्धिज्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ सनातन धर्म है। वो मुसलमान भी हो सकते थे, सिख और पारसी भी हो सकते थे, लेकिन बुद्धिज्म को ही अपनाया, इसलिए बुद्धिज्म सनातन धर्म का एक अंग है। और एक कह कर के अपनाया कि वहाँ जाति धर्म वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए बुद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। मैसेज दिया था कि कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए, तभी हमारा विकास संभव है। क्या उस ओर हम कभी एक डेग भी बढ़े हैं? जब नहीं बढ़े हैं तो बाबा अम्बेडकर की जयंती मनाने का क्या मतलब है? दूसरा सवाल ये है कि आप बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। खबरें ये हैं कि आपको 6 सीटों पर चर्चा है और चिराग को 30 सीटों पर, यानी एलजेपी को 30 सीटें मिलने जा रही है। कितनी सच्चाई, और आप कितनी सीटों पर दावेदारी चाहते हैं, कितनी सीटों पर आपकी तैयारी? क्या है क्या न है आप लोग जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। हम आज भी अपने कार्यकारिणी के समिति के सदस्यों की मंशा को जाना
कल हम बहुत बड़ी सभा की है पूर्णिया में, करीब 20,000 आदमी थे, धूप में सब थे। वहाँ भी इस बात की चर्चा की कि हम जो मुख्यमंत्री के रूप में कुछ काम किए थे वो काम अभी अपूर्ण है। उस काम को अगर पूर्ण कराना है तो हमको विधानसभा में 20 विधायक जीत करके आना चाहिए, तब कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा हम लोग काम करा लेंगे। अब इसको कहिए कि जैसे तो जैसे कहने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। और आम आम जनता की भी बात यही है, तो इसका मतलब 20 सीट हम जीतना चाहते हैं तो हमको सीट ज़्यादा होना चाहिए, 25 है, 30 है, 40 है। तो लोग की मांग यही है। आज भी एग्जीक्यूटिव बैठक में यही बात हुई, लेकिन निर्णय लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अधिकृत किया गया। वो क्या करते हैं उन पर डिपेंड करता है। तीसरा सवाल है सर, जो मेरे पास खबरें हैं कि आप बोर्ड आयोग का जो गठन हुआ है उससे थोड़ी नाराज़गी है आपको, ये क्या है? हमारी नाराज़गी नहीं है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है कि बिशुत्री जिला का गठन हुआ, उसमें कहीं हम लोगों को स्थान नहीं दिया गया। गया में हम 4 विधायक हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं और एमपी हैं। कम से कम वहाँ हमको जिला का उपाध्यक्ष बनाना चाहिए था, लेकिन उपाध्यक्ष क्या, एक जो छोटा कार्यकर्ता है उनको सदस्य के रूप में बनाया गया। कम से कम 50% सदस्य तो कम से कम बना देते, वो नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी प्रखंड स्तरीय कमेटी बनी है, तो प्रखंड स्तरीय कमेटी में जिस प्रकार से भाजपा ने और जदयू ने आपस में बांट किया कि जहां उनका विधायक है वहां प्रखंड का अध्यक्ष उनके आदमी हो गए, तो हमारा भी तो 4 गो विधायक है, हम भी 10 प्रखंड के मालिक हैं, तो हमारा 10 गो तो विस्तृत अध्यक्ष प्रखंड का होना चाहिए, वो एक भी नहीं है। इस पर नाराज़गी हमारे लोगों ने की है। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने अधिकृत किया है कि आप बात करो लोगों से कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है। इन दिनों नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चर्चाएं खूब हैं और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वो किस तरह मुख्यमंत्री अगले चुनाव में रहेंगे। वो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ उनकी हरकतें हैं। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमको कोई नोटिस हमने नहीं लिया है। हम जब भी गए हैं बहुत शालीनता से बात हुई है। जब भी हम देखते हैं वो अपना काम जैसे करते रहे हैं वैसे कर रहे हैं। अब रात के सोने समय वो क्या करते हैं, नाश्ता करने के समय क्या करते हैं, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन पब्लिक अपीयरेंस का जहाँ तक सवाल है, कहीं से ऐसा नज़र नहीं आता है कि नीतीश कुमार में कहीं कोई कमी है। वो सीएम एकदम हम तो समझते हैं कि एकदम फिट है। वक्फ को लेकर प्रदर्शन चल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। बंगाल में बड़ी रैली, बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। वक्फ पर कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहेंगे। जो वक्फ है इसको पहले तो जो लोग धार्मिक आईने से देख रहे हैं वो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक कार्यशैली है, मैनेजमेंट है। इसके लिए वक्फ की जो सुधार संशोधन आए वो हुआ। अब 2 बात हम पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा नियम ठीक है जो रूल 40 जो वक्फ का है उसमें है कि इसको हम कह दिया कि ये वक्फ का चीज़ है तो मानना पड़ेगा कि वक्फ चीज़ है। टेबल है इसे कहेंगे ये वक्फ का चीज़ है तो मानना पड़ेगा। ऐसा क्लॉज होना चाहिए, उसको हटाया गया, संशोधन किया गया। दूसरी चीज़, आज 21वीं शताब्दी है, हमारी बेटियां क्या से क्या नहीं जा रही, चाहे अंतरिक्ष में जाए, चाहे विज्ञान में जाए, चाहे सेना में जाए, सब जगह जा रही। तो क्या वक्फ बोर्ड में महिला का स्थान नहीं होना चाहिए? यही तो संशोधन करके किया गया है। और तीसरी चीज़ कि वक्फ के जो पैसे हैं, संपत्ति हैं, उसका उपयोग सिलेक्टेड कुछ लोग कर रहे हैं, 2-4%। बाकी बाई एंड लार्ज जो उस परिवार के हैं, मुस्लिम परिवार के हैं, वे लोग उससे माने क्या कहते हैं उसको, उनको नहीं दिया जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में लार्जर इंटरेस्ट में ये वक्फ का संशोधन लाया गया है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से सीएए का बात हुई थी
तो बहुत हंगामा हुआ था, हम भी विरोध किया था। लेकिन आज सीए के बारे में कोई बोलता है? 370 का हुआ कश्मीर में, बहुत हल्ला हुआ, लेकिन आज कोई बोलता है? ये फिर 3 तलाक का मामला आया, बहुत हल्ला हुआ, आज कोई बोलता है? बल्कि अब महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। उसी प्रकार से ये वक्फ का भी जो संशोधन हुआ है, आप देखिएगा, ये क्षणिक है कि कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं, बाद में समझ में आएगा कि ये सही में लार्जर इंटरेस्ट में है। एक आखिरी सवाल है, प्रशांत किशोर इस बार चुनाव दमखम के साथ लड़ रहे हैं, नया शिवदीप लांडे ने अपनी पार्टी की गठन की है, छोटे छोटे दल इस बार आ रहे हैं, क्या वो एनडीए के लिए चुनौती बनेंगे? हम समझते हैं कि अगर एनडीए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी संगठित है, काम सबके लिए सरकार कर रही है और एनडीए गठबंधन भी कर रहा है, अगर ये स्टेमिना बना रहा तो एनडीए का कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, कहीं कहीं छोटे भैये लोग इधर उधर दरकिनार कर करके अपने पार्टनर को, जैसे हमने कहा आपको कि अभी कमीशन का गठन होना बाकी है, वहाँ का नहीं दिया जाएगा। आज बिसुत्री प्रखंड का गठन हुआ, हमको नहीं हिस्सा मिला, जिला का गठन हुआ, वहाँ हिस्सा नहीं मिला, तो हमको थोड़ा नाराज़ होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम उस कदर नाराज़ नहीं होंगे जिससे कि हमारा गठबंधन पर कोई असर पड़े। लेकिन मोरल तो उन लोगों को चाहिए, नैतिकता तो चाहिए कि हमको नाराज़ नहीं करें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.